नमस्कार दोस्तों, हम इससे पहले वाली वीडियो में 2022 के प्रश्नों को देखे थे। तो आज हम 2021 के प्रश्नों को देखेंगे यूपीपीसीएस भूगोल के। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो इसका सही आंसर है लातविया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीन की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो इसका सही आंसर है सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। इसका सही आंसर है बी, धूलकण। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा कथन है, उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो इसका सही आंसर है एक और दो दोनों। तो एक और दो दोनों, यानी कि एक में है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरा है मुख्यालय, यानी एक जो खनिज आयोग है और दूसरा उसका कहाँ मुख्यालय देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी ए का 4 तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बी का 3 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये है हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये है भुवनेश्वर में। डी का 1, सी का 2 और बी का 3 नागपुर में और ए का 4 नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर है द्वितीय अवस्था। अगला क्वेश्चन है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। दूसरा कथन है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसका सही आंसर है केवल 2, यानी कि इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था सोकोत्रा द्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। सही आंसर है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बाकी सही सभी सुमेलित हैं, ये डी वाला सही सुमेलित नहीं है, डी वाला सही सुमेलित नहीं है। और ये है कहाँ पे, बूढ़ा घाघ प्रपात। ये है कोयल नदी की सहायक नदी बुरहा नदी पर। ये कहाँ पे है, कोयल नदी की सहायक नदी बुरहा नदी पर है। और इसे हम लोध जलप्रपात भी कहते हैं, बूढ़ा घाघ प्रपात को लोध जलप्रपात भी कहते हैं। यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत और दूसरी तरफ देश है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी ए का 4 माउंट रेनर यूएसए में है, बी का 1 माउंट एटना इटली में, और सी का 2 माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, और माउंट एपा डी का 3 फिलीपींस में, ये है फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये जोक नदी नहीं है, बाकी पुनपुन, अजय, जलांगी ये तीनों गंगा की हैं। ये महानदी की है, ये महानदी की है, महानदी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर है सी, जापान में, नोबी और कांतो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। इसका सही आंसर सीरिया।
नहीं है, स्थित नहीं है। सीरिया नहीं है, बाकी टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी है सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। एक तरफ है जयमंडल और दूसरा स्थिति, तो इसका सही आंसर है बी, यानी ए का 4 सिमलीपाल जयमंडल उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा। बी का 3 पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक मेघालय में। डी का सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है बी, यानी पहले सुमात्रा है पश्चिम, फिर जावा, बाली, लोम्बोक, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसका सही आंसर है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, और दूसरा कथन है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही आंसर है केवल एक, यानी मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। अगला क्वेश्चन है, ये भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ है भारत के राज्य, उसकी सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर है बी, डी, यानी ए का 4 तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी, और राजस्थान की तीसरा है गुरु शिखर, और नागालैंड सी का 2, नागालैंड का सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी। डी का 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये बाकी सभी सही है, ये शामल नहीं है। और ये शामल कहाँ पे है? ये जो पवन है शामल, ये है मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में। ये शामल कहाँ पे बहती है? मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में। बाकी लेवेस स्पेन में, ब्रेकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये सभी पवनों का स्थानीय नाम है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थान, एक तरफ है जनजाति, तो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। बाकी बोर्नियो द्वीप पर जो स्थान है जनजाति पुनान रहती है, अरब में रुवाला, और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स, यानी अलास्का यानी कोरियाक जनजाति जो है, ये कोरियाक है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ये कहाँ पे है? ये अलास्का में नहीं है, ये है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, वो भी कमचटका प्रायद्वीप पर, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में कमचटका प्रायद्वीप पर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कथन कारण वाला है। तो कथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 2011 जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ये तो सभी को पता है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आगे है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक, ये ग्रेनाडा भी सही है, ग्रेनाडा सही है, मोंटेसेराट सही है, एंगुलस, ये तीनों सही है। कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो यानी ये तीनों सही है। ए मेडिरा जो है ये नहीं है, ए मेडिरा है पुर्तगाली द्वीप, है, एक गलती से मिस्टेक हो गया है, ये सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी एक थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ये भी सही है, और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ये भी सही है। ये जो सी है, सी वाला ये गलत है, सी वाला।
केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में नहीं है, ये है अपने यूपी में, यूपी झांसी में, यूपी झांसी में, यूपी झांसी में केंद्रीय सस्य वाला। तो ये 2 मिस्टेक था, इसके लिए सॉरी। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम 2022 और इस वाले में 2021, अब अगली वीडियो में हम 2020 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। धन्यवाद।